मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने हैदराबाद में GO 26 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले ग्रुप 1 के उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। गुज़िश्ता 3 दिनों से चंद उम्मीदवार एहतजाज करते हुए इस GO को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका दावा है कि ये GO SC, ST और BC रिजर्वेशन में रुकावट है। तेलंगाना काबीना का इजलास जो 23 अक्टूबर को होने वाला था की तारीख पर नजरसानी की गई। ये इजलास अब 26 अक्टूबर की शाम वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यह बात बताई। BRS के कारगुजार सदर व साबिक वजीर तारिक रामा राव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तामीर के इक़दाम पर साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव की सताइश की। इन प्लांट्स में मूसा नदी में साफ पानी के लिए सीवरेज के पानी को तब्दील करने में अहम रोल अदा किया। इन्होंने मुल्क के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नागुल में मुआयना किया। साबिक वजीर ने जोर देते हुए कहा कि साबिक BRS हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में मूसा नदी में बहने वाले पानी के मियार में बेहतरी आई है। मरकजी वजीर कोयला व तेलंगाना BJP के सदर किशन रेड्डी ने गरीबों को इनका जायज़ हक मिलने तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म किया। इन्होंने लंगर हाउस डिवीजन के रामदेवगुड़ा इलाके में मूसा नदी के अहाबगीर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के बहाने गरीबों के मकानात मुनहदिम करने पर कांग्रेस की रियासती हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। इन्होंने गरीबों के मकानात को बर्खास्त करने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। इन्होंने इंतबा दिया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर मुराआत से महरूम अफराद के मकानात को मुनहदिम करने की कोशिशें BJP बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज 2025 के लिए मुंतखब आज़मीन हज के लिए हज मंजिल के दफ्तर में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगाए गए कैंप का आज मुआयना किया और वहां मौजूद तमाम आज़मीन हज से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए हमारी कोशिशें मुसलसिल जारी रहेंगी। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में ये इत्तला दी गई। इस मौके पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी और डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन अलहेबी मोहतरमा कौसर जहां के हमरा मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफी ने कहा कि आज़मीन हज को हज मंजिल में फराहम की जाने वाली मेडिकल सर्टिफिकेट की सहूलियात मुसलसिल जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि 2025 के मुक़द्दस हज के लिए सूबा दिल्ली से कुल 2690 आज़मीन हज का इंतखाब किया गया। इनमें से 2412 का ताल्लुक आम जुमरे से है, जबकि एक साथी के साथ 65 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज की तादाद 252 है। इस साल दिल्ली से बगैर महरम के फरीज़ाए हज अदा करने के लिए मुंतखब 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन की तादाद 26 है। हैदराबाद की मौसमियाती मरकज ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से मुतालिक अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुमाली तमिलनाडु के साहिल से मुत्तसिल हवा की गर्दिश सतह समंदर से औसतन 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर जारी है, जबकि एक और हवा का निज़ाम इंडोमान समंदर के इलाके में भी सतह समंदर से औसतन 5.8 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि पीर तक कम दबाव के बनने का इम्कान है और 23 तारीख को ये शुमाली मगरिब की तरफ बढ़ते हुए एक फिजाई ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजाना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़ियम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलिंबग अजला में गरज चमक और तेज हवा चलने का इम्कान है। इतवार को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजाना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमगुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद और मिर्चल मलकाजगिरी अजला में बारिश की तवक्को है। इसके अलावा पीर और मंगल के रोज भी कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान मौजूद है। इस हुक्म के तहत मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू व रिहाइश P श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि इस माह की अवाखिर तक रियासत के हर असम्बली हल्के के लिए पहले मरहले के तहत 3500 मकानात मंजूर किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तमाम अहल गरीब खानदानों को आइंदा 4 बरसों के दौरान इन रम्मा मकानात की फराहमी के रियासती हुकूमत के वसीतर मकसद के हिस्से के तौर पर ये इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब किया, जहाँ पर गोशा महल हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान को ये मकानात हवाले किए गए। वज़ीर इम्कना ने कहा कि हुकूमत इम्कना के इक़दाम के ज़रिए हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने की संजीदा मसाई कर रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन के मुसलसिल हमलों पर नुक्ताचीनी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के इक़दामात को रोकने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन लोगों के पास कानूनी इजाज़त नामे हैं
उन्हें हाइड्रा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने तंजिया अंदाज में सवाल किया कि क्या कोई गरीब आदमी फार्म हाउस बना सकता है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि मैंने बुलडोजर तैयार कर रखा है, जो भी आएगा वो इसके जद में आ जाएगा। ये बात इन्होंने चार मीनार में एक तकरीब के दौरान कही। इन्होंने कहा कि वो आज मूसा नदी के करीब आए हैं और सवाल किया कि हरीश राव कहाँ गए, जिसने मुझे चैलेंज किया था। इन्होंने हरीश राव, ईटेला राजेंद्र और केटीआर को हाइड्रा के तौर पर मुखातिब करते हुए कहा कि कोई गरीब हाइड्रा से नहीं डरता, बल्कि वो लोग डरते हैं जिन्होंने तालाबों और नहरों पर कब्जा कर रखा है। इन्होंने कहा कि जिनके पास कानूनी परमिट है उन्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकाम के कहने पर अपने इजाजतनामे के कागजात दिखाएं। कुछ लोग रियासत की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन माली लुटेरों को निशाना बनाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि रियल एस्टेट एजेंट से खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बूढ़ों को सहारा देते हैं और गरीबों को वसाइल बांटते हैं। हम गरीबों की हर मुमकिन मदद करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।